डॉक्टर सतपाल सिंह ने क्रमशः अजीत सिंह और जयंत चौधरी दोनों को बारी बारी से हराया। वहीं विपक्षी दल की बात करें तो रालोद अपनी साख बचाने के लिए फिर से चुनाव मैदान में है। बाप का, दादा का, सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल, ये डायलॉग गैंग्स ऑफ वासेपुर से निकलकर मीम की दुनिया में खूब वायरल हुआ। लेकिन मैं कहूं कि यूपी की राजनीति में भी ये डायलॉग फिट बैठ सकता है तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, एक ऐसी लोकसभा सीट है जहां से आरएलडी चीफ जयंत चौधरी अगर किसी को भी जिता देते हैं तो ये डायलॉग फिट बैठ सकता है और वो भी कह सकते हैं बाप का, दादा का, सबका बदला लेगा। क्योंकि भैया ये बागपत की सीट है और जो आरएलडी के लिए गढ़ मानी जाती है। लेकिन यहां से ना सिर्फ अजीत सिंह बल्कि जयंत चौधरी भी सिर्फ एक आदमी के सामने चुनाव हार गए। जिस सीट से कभी चौधरी चरण सिंह सांसद रहे, अजीत सिंह कई बार सांसद रहे और जो ये कह सकते हैं कि जहां पर लोकदल का जन्म हुआ, जहां राष्ट्रीय लोकदल बना और जो एक तरीके से गढ़ है चौधरी परिवार का, वहां से 2 बार लगातार से आरएलडी खेत होती रही। और इस बार जो माहौल बन रहे हैं उसके बारे में हम आज आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल बागपत की सीट पे 3 तो बागपत की विधानसभाएं आती हैं और 2 जो विधानसभा है वो गाजियाबाद की आती है, यानी कि 5 विधानसभाओं को मिलाकर ये एक लोकसभा सीट बनती है। और यहाँ पर चौधरी चरण सिंह के परिवार का हमेशा से दबदबा रहा है। कभी यहाँ से चौधरी चरण सिंह सांसद बने तो 1989 में कांग्रेस के टिकट से अजीत सिंह चौधरी भी यहाँ से सांसद बने। 1999 से लेकर 2009 तक वो लगातार यहाँ पर सांसद रहे, लेकिन 2009 से पासा पलट गया। यहाँ चुनाव जीते सत्यपाल सिंह जो मुंबई कमिश्नर थे, यहाँ आए और बीजेपी के कोटे से वो 2014 में चुनाव जीते। अगर पिछले 4 चुनाव की बात करें तो 2004 में यहाँ से अजीत सिंह रालोद से जीते, 2009 में अजीत सिंह भी दोबारा रालोद से चुनाव जीते, 2014 में सत्यपाल सिंह बीजेपी से जीते और 2019 में सत्यपाल सिंह ही बीजेपी से यहाँ से सांसद रहे। 2014 में सत्यपाल सिंह ने यहाँ अजीत चौधरी को चुनाव में हराया। वहीं 2019 की बात की जाए तो उन्होंने जयंत चौधरी को लगभग 20,000 वोटों से मात दी। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ? दरअसल यहाँ के समीकरण ऐसे हैं जो कभी इधर और कभी उधर होते हैं। हालांकि ये सीट जो है वो जाट और मुस्लिम बाहुल्य है। अगर एक अनुमान के मुताबिक बात करें तो बागपत की सीट पर जाटों की संख्या करीब 3,75,000 है, मुसलमान करीब 3,70,000 है, त्यागी करीब 2,15,000 है, दलित करीब 1,50,000 है, वैश्य करीब 1,30,000 है, गुर्जर करीब 1,15,000 है। इसके अलावा राजपूत, कुर्मी, सैनियों की संख्या भी ठीक ठाक बताई जाती है। दरअसल बीजेपी यहाँ जाट उम्मीदवार उठाकर जाट वोट ले आती है, साथ ही साथ अन्य जो मुस्लिम छोड़ के अन्य वोट जो है वो भी बीजेपी के साथ जाते हैं, तो बीजेपी के लिए यहाँ पर माहौल बन जाता है। लेकिन पिछले चुनावों से ऐसा लगता है कि जयंत चौधरी ने वापसी की है। खासकर पंचायत चुनाव में जिस तरीके का प्रदर्शन यहाँ पर आरएलडी का रहा है उसको लेकर वहाँ लोग उत्साहित भी हैं और एक नाराजगी भी है। त्यागी नाराज हैं। त्यागी प्रकरण के बाद से मुसलमान जब भी एक तरीके से ध्रुवीकरण होता है तो वो विपक्ष के साथ चले जाते हैं, यानी कि आरएलडी के साथ चले जाते हैं अगर वो बीजेपी के साथ नहीं है। जाटों के बीच में एक लोकप्रियता बनी हो, जाटों की नाराजगी बीजेपी के साथ लगातार नजर आ रही हो, चाहे पहलवानों का मुद्दा हो चाहे किसानों का मुद्दा हो। ऐसे में अगर ये समीकरण बनता है तो बीजेपी को कहीं ना कहीं भारी पड़ सकता है। लेकिन आप इस बात को इनकार नहीं कर सकते कि सत्यपाल सिंह भी उसी जाट बिरादरी से आते हैं और उनके पास भी एक अच्छा खासा वोट है और वो लगातार चुनाव जीतते हैं। खासकर अजीत सिंह और जयंत चौधरी को हराने के बाद उनका रुतबा काफ़ी बड़ा है। हमने ये जानने की कोशिश की कि आखिर अभी क्या माहौल है, तो इसके लिए हमने बात की स्थानीय पत्रकारों से। सुनिए वो क्या कहते हैं। बागपत में जहां सतपाल सिंह अपने काम को लेकर लगातार मुखर रहते हैं और जनता के बीच में रहते हैं, वहीं लोकदल के नेता लगातार मिलती पराजयों से जहां हतोत्साहित थे, वहीं अब जिला पंचायत और बड़ौत नगर पालिका सीट जीतने के बाद उत्साह में भी नजर आ रहे हैं। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं यह उत्साह लोकसभा में राष्ट्रीय लोकदल के काम आएगा। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि क्या विपक्षी दल गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे? यदि गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं भाजपा और गठबंधन का सीधा मुकाबला तय है, कांटे का मुकाबला होगा। लेकिन यदि विपक्षी एकता बिखर जाती है तो निश्चित रूप से डॉक्टर सतपाल सिंह यहाँ भारी पड़ेंगे। लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो जैसे पिछली बार के हमारे विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें रालोद के पास में गन्ना भुगतान के मुद्दे थे, जिसमें उसके बावजूद भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार मुद्दे रोजगार को लेकर भी हैं, भ्रष्टाचार को लेकर भी वो आरोप लगा रहे हैं और उनका मानना है कि इस बार हमें जनता जरूर सहयोग करेगी, क्योंकि उत्साहित है तो केवल नगर पालिका चुनाव को लेकर। यहाँ पर उनकी 1-2 सीटें इस बार बनी है और इस बार वे मान रहे हैं कि जनता ने उनका साथ दिया तो इस बार लोकसभा चुनाव में वे फिर से जनता के
कसौटियों पर खरे उतरेंगे। स्थानीय पत्रकारों की माने तो अगर विपक्ष एकजुट होकर लड़ता है, यानी कि गठबंधन बनता है और गठबंधन में जयंत चौधरी खुद लड़े या किसी को लड़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं आरएलडी के लिए बात बन सकती है। अगर गठबंधन नहीं होता है तो ये सीट बीजेपी के लिए एक आसान मुकाबला हो सकता है। फिलहाल ये तो रही बात बागपत सीट की। अगर आप ऐसे ही अपनी सीट के बारे में जानकारी चाहते हैं या किसी और दूसरी सीट के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आपके लिए एक अड्डा है। आपको जाना होगा यूपी तक की प्लेलिस्ट लोकसभा इलेक्शन 2024 कौन जीतेगा यूपी, जहां आपको अपनी सीट के बारे में जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ आपको ये भी पता चलेगा कि आपके इलाके के लोग इस बार सीट के बारे में, यानी आपके यहाँ क्या माहौल है, इसके बारे में क्या सोचते हैं। जरूरी बात यह कि स्टोरी आपके लिए बागपत से भेजी थी हमारे सहयोगी दुष्यंत त्यागी ने, प्रस्तुत किया हमारे रजत ने और कैमरे के पीछे हैं रंजीत। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।